चंद दिन पहले मुझे एक दोस्त ने एक बात बताई जो एक गरीब और दुखियारी माँ की बात थी। ये बात दिल के कानों से सुनने वाली है। एक शख्स, मेरा दोस्त मुझे बताता है कि एक माई साहबा गरीब थी, वो कभी आटा कभी कुछ मांगती, राशन हमसे मांगती, हम उसके साथ ताउन कर देते, लेकिन वो जब भी आती मांगने के लिए उसके साथ उसकी एक जवान बेटी होती। 2-3 साल के बाद मैंने उस माई साहबा को देखा। मैंने पूछा कि माँ जी आप किधर चले गए? तो कहते इतनी बात कहने थी कि उसको यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे दिलासा या मुझे सहारा देने की कोशिश की है। वो कहता कि मैं बात वो सुन ना पाया, यानी बात सुन के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। वो माई कहती है कि मेरे 2 बेटे थे, दोनों ही नशा करते थे, और बेटी क्योंकि बलूगियत को पहुंच गई, जवान हो गई, तो इस डर से मैं अपनी बेटी को साथ ले आती कि घर में अगर 2 भाई हैं तो वो नशा करते हैं, न जाने क्या करें। अपनी इस बेटी को वो साथ ले आई। मैं लोगों के घरों में मांगती और रात को अपने घर का गुजर बसर करती, अपने चूल्हे को सुलगाती और अपने सारे मामलात को करती। हमारे मोहल्ले में वो औरत, जो बूढ़ी औरत थी माई, वो बता रही कि हमारे मोहल्ले में किसी ने मकान किराए पर लिया। इस सारी गुफ्तगू के बाद आप लोगों ने ये जायजा लेना है कि हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान किस मकाम पर खड़े, हमें क्या करना चाहिए। वो कहती कि वो किराएदार जब उन्हें हमारे हाल से वाकफियत हुई तो उन्होंने कभी कुछ खाने के लिए हमारी तरफ भेजना, कभी कुछ भेजना, तो हमारा भी दिली मैलान उनकी तरफ हो गया कि चले इस मुआशरे के अंदर कोई तो हमारा खैर खा है। कहते चंद माह गुजरे थे कि उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेजा। मैं गरीब थी, मैंने इसको अल्लाह की नेमत समझा कि गुर्बत के बावजूद, बेसरो सामानी की हालत में और इस जो गुर्बत की हालत में मेरी जिंदगी बसर हो रही है, तो एक माँ को क्या चाहिए होता कि मेरी बेटी जो है वो अपने घर में चली जाए। तो लिहाजा मैंने रिश्ते को हाँ कर दी। मैंने अपनी बेटी की शादी की। वो 2-3-4 माह 6 माह उस जगह पे रुके। जैसे ही साल पूरा हुआ तो वो किसी और जगह शिफ्ट हो गए। मैं गरीब थी, मेरे पास बेटी का नंबर ना रहा, राबिता ना हो सका। 2 साल गुजर गए, मेरा बेटी के साथ कोई राबिता। अब कहती है कि मुझे 2 साल के बाद किसी और औरत ने आके बताया कि तुझे पता है तेरी बेटी किस हालत में है। और यकीन मानिए उस शख्स ने मुझे ये वाकया सुनाया तो मेरा दिल खून के आंसू रोया कि हम मुआशरे में किस जगह पर खड़े हैं। हमारा रुपया पैसा, हमारा स्टेटस क्या किसी के काम आता है? क्या किसी को हम मुआशरे के अंदर वो इज्जत दे सकते हैं? वो कहती कि मेरी उस सहेली ने बताया कि तेरी बेटी फुला जगह पर जहां औरतें नाचती हैं या गुनाह करती हैं वहां मौजूद है। कहते मैं गिरती पड़ती रोती हुई बेसरो सामानी की हालत में, सहारा कोई नहीं। मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए गई तो बेटी, अब जानते हैं कि बेटी की मोहब्बत माँ के साथ, बेटी अपने माँ के गले से लगती है तो फूट फूट के रोती है और अर्ज करती है कि माँ मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी शादी तो तूने कर दी, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, वो शौहर उस बच्चे को भी बेचा है और मुझे बेच दिया गया एक तवाइफा के आगे। अब ना चाहते हुए भी रोजाना मेरे साथ गुनाह होता है और मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरी कीमत वसूल की जाती, रोजाना बेची जाती हूँ माँ, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। क्या खूब कहा था हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कि तू की जाने यार फरीदा रोटी बंदा खा जाता। मुझे रोजाना बेचा जाता है माँ, मैं मर चुकी हूँ अंदर से, और अगर तू माँ है मेरी, चाहने के बावजूद मुझे यहाँ से नहीं लेके जा सकती। कहते मैंने उसकी सारी दास्तान सुनी। मैंने कहा माई ये नौबत क्यों आई? उसने कहा मेरे रिश्तेदार अमीर थे, सरमायादार थे। जब मेरी बच्ची बालिग हुई, जवान हुई, तो मैंने अकेले अकेले रिश्तेदार को कहा कि खुदारा मेरी बेटी को दुल्हन बना के अपने घर ले जाओ। मैं गरीब जरूर हूँ, कुछ दे नहीं सकती, लेकिन मैं इज्जत के साथ अपनी बेटी को रुखसत तो कर सकती। आप मुझे बताएं, मुआशरे से मेरा यह सवाल है कि उसकी बेटी को इस नहज पर लाने वाले क्या उसके रिश्तेदार नहीं? क्या वो रुपए पैसे वाले स्टेटस वाले लोग नहीं है? क्या वो मुआशरा नहीं है जो उसके इर्द गिर्द रहता था? हम अपनी आंखों को बंद करके ये समझते हैं
कि शायद हमें कुछ नजर नहीं आ रहा या हमने कुछ देखा नहीं है। याद रखिए अल्लाह को जवाब देना होगा। अब उस माँ की क्या कैफियत होगी जो अपनी बेटी पर जुल्म होता देख रही है लेकिन बेबस है, बेचारी कुछ कर नहीं सकती। बेटे वो जो नशे की हालत में, मैं उन नौजवानों से भी कहूंगा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है तो खुदारा ना किसी की बेटी के आंचल को खींचो, ना अपनी बेटी के आंचल को खींचने दो, अपनी बहनों का सहारा बनो। काश कि उसके बेटे मुआशरे ने नशे पर ना लगाए होते, आज वो अपनी बहन के साथ खड़े होते। काश कि उसके रिश्तेदारों ने उसकी बेटी को 2 कपड़े में इज्जत से लेके गए होते तो आज उसकी बेटी जो है वो किसी तवाइफा के कोठे पे ना बैठी होती। ये मुआशरा है और इस तरह की बेशुमार दास्तानें। तो क्या हम मखलूक खुदा को नाराज करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते? खुदारा अगर रिश्तेदारों में अगर बेटा पढ़ गया है, अगर बेटा दुनिया के अंदर कुछ मकाम रखता है तो उसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप अपने बेटे को ब्याह नहीं रहे बल्कि उसको बेच रहे हैं कि मैं उसी स्टेटस के घर वाले के साथ शादी करूंगी। भाई मेरा बेटा जाए तो उसको वही प्रोटोकॉल मिले। अगर बेटी पढ़ गई है तो उसके लिए स्टेटस देखना जरूरी नहीं है, उसको ये देखना जरूरी है कि बच्चा अगर नेक है, 2 वक्त की रोटी कमाने वाला है तो मैं अपने बेटी की, अपनी बेटी की या बेटी की शादी कर दूं। ये वो मुआशरा है जो मुआशरे के जमाने के अंदर खूबसूरती पैदा करता है और इसी की तालीम हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने हमें अता फरमाई। कोशिश करनी चाहिए कि किसी माँ की बेटी इस तरह किसी के आगे अपने जिस्म को नुमाइश के लिए पेश न करे। और मैं इक्तदारे आला में रहने वाले लोगों से भी अर्ज करूंगा कि तुम्हें नहीं पता है कि जब गुर्बत पैदा होती है, जब मुल्क में गुर्बत आती है तो सबसे सस्ती गरीब की बेटी हो जाती है। उसके साथ क्या बिकता है, क्या होता है, उसकी इज्जत टगों पर बिकती है, तुम्हें नहीं पता है। तुम्हारी ऊंची सोसाइटियों तक, तुम्हारे ऊंचे मोहल्लात तक तो उन गरीबों की सिसकियां भी नहीं जाती। याद रखिए कि तुम मेहरबानी करो जमीन वालों पर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ खल्लाक़ अज़ीम जो है वो अर्शों पर आप पर मेहरबानी फरमाएगा।